नमो नमः। आज मैं वैदिकी प्रक्रिया के अगले भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके पूर्व पाठ तक हम लोग ने ज्योत्यादिवसलु बहुलम छंदसी इस सूत्र तक अध्ययन किया था। पूर्णाम विवष्टि रूप बनाया था। उसके आगे आज अध्ययन करते हैं। तो आज का सूत्र है मंत्रे घस वर णस ब्री दहाद ब्रिज क्री गमी जनिभ्यो ले। मंत्र में घस अर्थात अध धातु और व्री धातु, णस धातु, ब्री धातु, दह धातु, आदंत धातु, ब्रिज धातु, क्री धातु, गम धातु, जन धातु, इन धातुओं से परे जो चिली है उसका लुक होता है। तो चिली कहाँ होता है? लुंग लकार में होता है। सबको बांध कर चिली करते हैं तो वो चिली का यहाँ लुक होता है। तो यहाँ पर कोई जैसे भुआदिगण इत्यादि में तो सप होता है, सबके स्थान पर चिली होता है। तो यहाँ अदादिगण में सबका लुक कर देते हैं, लेकिन ये चिली के उसमें यहाँ अधिप्रवृत्ति सप में बहुलम ग्रहण करने के कारण कहीं कहीं सबका लुक नहीं होता है। तो फिर चिली का यहाँ लुक करते हैं मंत्र में जाके लुंग लकार में। तो अब यहाँ ले ऐसा पड़ा है सूत्र में। ले मतलब ले का लुक होता है। तो षष्ठी का रूप है ले। तो यहाँ ली शब्द है। ली अर्थात चिली को ली संज्ञा पूर्व वैयाकरण लोगों ने कहा है। अर्थात चिली को ही ली प्राचीन वैयाकरण कहते हैं। तो उसी के लिए यहाँ लिखते हैं ली इति चिले संज्ञा प्राचाम संज्ञा। एभ्यो लेर लुक्स्यान मंत्रे, ये अर्थ हो गया। एभ्य इन धातुओं से, कौन कौन से धातु से? तो घस अर्थात घस आदेश होने वाला अध धातु, व्री धातु और णस धातु, ब्री धातु और दह धातु, आदंत धातु, ब्रिज धातु, क्री धातु, गम धातु, जन धातुओं से परे जो चिली है उसका लुक होता है मंत्रे, मंत्र में। लुक कहने का तात्पर्य भी वही है, लोप। लोप इसलिए नहीं कहा, लोप करेंगे तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण हो सकता है। तो यहाँ लुक कह दिया तो न लुमतांग से उसका निषेध कर लेता है, यदि हम प्रत्यय लक्षण करके दूसरा कार्य भी करने लगे तब भी। तो इसलिए यहाँ लुक कहा है। तो उदाहरण है अक्षन्नमी मदंत यव प्रिया इत्यादि मंत्र है। तो अक्षन यहाँ सिद्ध किया है। तो अक्षन में अध धातु है। अध धातु से लुंग लकार हो गया, और लुंग लकार हो गया तो बहुवचन में झी प्रत्यय हो गया, और अटागम भी अध झी हो गया। तो फिर बहुलम छंदसी इस सूत्र के द्वारा अध के स्थान पर घस आदेश कर लिया तो घस झी हो गया, और अटागम कर दिया अघस झी हो गया। झी के स्थान पर झोंत इस सूत्र से अंत आदेश कर दिया। अघस अंत बना, त का संज्ञांत लोप हलियादि लोप कर दिया। तो अघस अन इस स्थिति में घ में जो अ है उसका गमहन जन खन घसाम लोपह किंगित्य नंगी इस सूत्र के द्वारा उपधा का लोप कर दिया आकार का। तो अ घ स अन ऐसी स्थिति बनी। अब ये बनने पर घ को जस्त्व कर दिया। जस्त्व कर देने पर ग बना। ग बन जाने पर फिर खरीचा से चर्त्व कर दिया। तो अक स अन ऐसी स्थिति बनी। तो फिर सासी वसी घसी नाम जैसे जो घस संबंधी जो स है उसको शत्व किया, मूर्धन्य स किया। तो अक श अन बना, और क और श मूर्धन्य स का संयोग हो जाने पर क्ष बना। तो अक्ष अन बना, वर्ण मेलन होकर अक्षन ये रूप सिद्ध हुआ।
तो यहाँ अध धातु है, तो इसमें चिली का लोप इस सूत्र से हुआ है। यहाँ पर मंत्रे घस इस सूत्र के द्वारा चिली का लोप हो गया, तो ये रूप सिद्ध हुआ अक्षन। अब दूसरा उदाहरण है, तो इसी को ये बता रहे हैं कि घसला देशस्य गमहन इत्युपधा लोपे सासिवसी इति स गमहन इस सूत्र के द्वारा जो घस है, घस के घ संबंधी जो अ उपधा है अ उसका लोप हो गया और सासी वसी घसी नाम से इस सूत्र से सकार को सत्व हो गया। ये इसमें बता रहे हैं वृत्तिकार। अब दूसरा उदाहरण है मावर मित्रस्य, तो यहाँ व्री धातु है, व्री धातु है, व्री धातु है, व्री धातु कौटिल्य अर्थ में, व्री कौटिल्य, व्री कौटिल्य मांग उपसर्ग पूर्वक व्री कौटिल्य धातु से लुंग लकार हो गया, लुंग लकार हो जाने पर ती हो गया, ती हो गया, अनुबंध लोप हो गया, त हो गया और त का हल्न्यादि लोप हो गया, हल्न्यादि लोप हो जाने पर मा व्री बना और चिली का इस सूत्र के द्वारा लोप हो गया, माँ व्री और गुणवृत्ति संयोगादि से इस सूत्र से व्री का गुण हो गया, मावर ऐसा बना। मावर बनने पर यहाँ पर मांग के योग में अटागम का भी निषेध कर दिया, न मांग योगे इस सूत्र के द्वारा, तो मावर बना और मावर बनने पर रेप को विसर्ग हो गया, तो माव ये रूप बना, माव ये रूप इसमें बना है। लोक में क्या बनता है, औभारसित ऐसा बनता है, लोक में औभारसित, जैसे अक्षन का भी लोक में अघसत बनता है, मछली का लोप नहीं होता है, तो यहाँ माव ये रूप बना। अब अगला उदाहरण है धूर्ति प्रणंग मर्त्यस्य, प्रणंग प्रउपसर्गपूर्वक णस अदर्शने धातु से यहाँ भी तिप कर दिया, तिप कर देने पर तिप का अनुबंध लोप हो गया, फिर त का हल्न्यादि लोप हो गया, तो नस बना और ऋणों से न हो जाता है, प्रनस बना, प्रनस बनने पर नसरवा इस सूत्र से कुत्तो हो गया, तो प्रनक ऐसा बना और न को प्र के बाद न है, न का ये उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य इस सूत्र के द्वारा णत्व हो गया और प्रणक हुआ और क को यरुन्नासिक अनुनासिक हुआ इस सूत्र से अनुनासिक हो गया, तो न हो गया, तो प्रणंग बना। प्रणंग यहाँ पर अट का अभाव भी होता है, बहुलम छंदस्य मांग योगेपि, ये सूत्र के द्वारा अट का अभाव हो जाता है, तो प्रणंग बनता है। यहाँ भी चिली का लोप इस सूत्र से हो जाता है, यहाँ चिली का लोप का उदाहरण ये है। तो प्रणंग प्र उपसर्ग है, नस धातु है, तिप हो जाता है, चिली होता है, चिली का इससे लोप हो जाता है, प्रणस त बनता है और त का हल्न्यादि लोप हो जाता है, नसेरवा से कुत्तो हो जाता है श को, और प्रणक बनता है और न को ये उपसर्गाद समासेपि दसमासेपि णोपदेशस्य इस सूत्र के द्वारा णत्व होता है, और क को ये यरुन्नासिक अनुनासिक हुआ से अनुनासिक हो जाता है, तो प्रणंग ऐसा बनता है। ये उदाहरण इसका है। और अगला उदाहरण है सुरुचो बेन आव, यहाँ आवह है, अगला उदाहरण आवह है, ब्री धातु से ब्रिय वर्ण है, ब्री धातु से ती कर दिया, ती करने पर अनुबंध लोप हो गया, हल्न्यादि लोप हो गया और यहाँ आठ आगम हो गया, छंदस्यपि दृश्यते इस सूत्र के द्वारा आठ आगम हो गया, तो आ ब्री चिली हो गया, चिली का इस सूत्र के द्वारा मंत्रे घसा इस सूत्र के द्वारा ब्री धातु से परे चिली है, उसका लोप कर दिया, लुप कर दिया, तो आ ब्री बना, ब्री को गुण हो गया, रपर हो गया, तो आवर बना, आवर बनने पर रेप को विसर्ग हो गया, तो आवह ये बना, आवह बना, लोक में अवारित बनता है। तो यहाँ भी ब्री धातु से परे चिली है, इसलिए इसका लुक हो गया इस सूत्र के द्वारा। अब दूसरा उदाहरण है मान आधक, मान आधक, यहाँ भी आंग उपसर्ग पूर्वक दह धातु से अथवा दह धातु है, दह धातु से आटागम कर देते हैं,
ये छंदस्यपि दृश्यते इस सूत्र के द्वारा आदह होता है, तिप का लोप होता है और चिली का इस सूत्र से लोप हो गया तो आदह बना। आदह बनने पर दादेर धातुर घ से घ हो गया, घ को ह को घ हो गया, घ को जस्त होकर ग हो गया, ग को चर्तो हो गया तो क हो गया तो आदक बना। आदक बनने पर एकाचो बसो भस जसंतशस धो इस सूत्र से भस भाव हो गया तो ध हो गया तो आधक बना। यहाँ दह धातु है, दह धातु से परे चिली है इसलिए उसका लुक हो गया तो आधक रूप बना। आद इकारांत ग्रहणम आदित्याकारांत ग्रहणम आप्राद्यावा पृथ्वी। अब यहाँ आपरा ये रूप बनाना है, मतलब आत ग्रहण से आदंत धातु को ग्रहण किया है तो यहाँ भी हमारा आपरा आन पूर्वक प्रा धातु से अथवा आटागम छंदस्यपि दृश्यते इसके द्वारा आटागम कर देने पर प्रा इससे प्रा धातु है, प्रा धातु पूरणे पूर्ण अर्थ में प्रा धातु पूर्ण अर्थ में है तो अदादिगण का तो प्रा धातु से सिप हो गया, अनुबंध लोप हो गया, स हो गया और आप्रास बना। आप्रास बनने पर ये प्रा धातु के परे चिली का लुक हो गया इस सूत्र से तो आप्रास बना। स को रुत्त हो गया फिर य हो गया, य का लोप हो गया तो आप्रा ऐसा बना। आप्रा ये रूप बना। लोक में अप्रासी ऐसा बनता है। अब अगला उदाहरण है परावर्ग हारवृद्यथा। परावर्ग यहाँ ब्रिज धातु है, परापूर्वक ब्रिज धातु से परापूर्वक ब्रिजगतो धातु भुआदिगण का है, उस धातु से लुंग हो गया, लुंग हो जाने पर तिप हो गया, तिप का अनुबंध लोप हो गया, त का हलंग्यादि लोप हो गया तो और जो ब्रिज धातु से परे चिली है, चिली का ये मंत्रे घोषा इस सूत्र के द्वारा लुक हो गया तो परा ब्रिज बना। परा ब्रिज बनने पर गुण हो गया, रपर हो गया, परावर्ज बना। परावर्ज बना। परावर्ज बनने पर ज को कुत्तो हो गया, कुत्तो हो जाने पर परावर्ग बना तो ये रूप परावर्ग ऐसा है। अक्रन्नुसाश अक्रन यहाँ बनाया क्री धातु से, क्री धातु से है अक्रन, क्री धातु से झी हो गया, झी लुंग लकार और झी के स्थान पर अंत और अटागम अक्री अन ऐसा बना। त का लोप कर देने पर और चिली का इस सूत्र से मंत्र घोषा इस सूत्र के द्वारा चिली का लोप हो गया तो अक्री अन ऐसी स्थिति बना। अक्री अन में झी ये निद्वत, झी का निद्वत भाव हो जाता है, निद्वत भाव हो जाने पर किंग से यहाँ गुण का निषेध हो जाता है तो यण हो जाएगा, यण होकर अक्रन ऐसा रूप बनता है तो अक्रन यहाँ पर ये है। अब अगला उदाहरण है अनुगमन। अनुपूर्वक गम धातु से झी हो गया, झी के स्थान पर अंत हो गया, त का लोप हो गया और चिली का इस मंत्र घोषा इस सूत्र के द्वारा लोप हो गया तो अनुगम अन ऐसा है। अनुगम अन है तो गम में जो ग में अ है उसको गम हना इस सूत्र के द्वारा उपधा का लोप हो गया तो अनु ग म अन बना, वर्ण मिलन अनुगमन ये बना रूप। लोक में अन्वगमन बनता, अनुपूर्वक गम धातु से वहाँ अटागम होकर अन्वगमन बनता है। अब वृत्तिकार लिखते हैं मंत्र ग्रहणम ब्राह्मणस्यापि उपलक्षणम। यहाँ मंत्रे घस वरणस ऐसा सूत्र पढ़े तो मंत्र में ऐसा क्यों कहना है तो मंत्र पढ़ने से उसका ब्राह्मण का भी उपलक्षण है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों को भी लेना चाहिए ऐसा कहते हैं। इसीलिए ये अज्ञतवा अस्यदंता ये ऐतरीय ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। तो अज्ञत जन धातु से चिली का लूप वाला तो जन धातु से लुंग लकार हो गया, यहाँ आत्मनेपद है तो आत्मनेपद में झ हो गया, झ के स्थान पर अत आदेश हो गया, अत हो गया और अटागम भी हो गया
तो अ जन अत ऐसी स्थिति बनी और चिली का इससे लोप हो गया मंत्र घोषा इस सूत्र के द्वारा। और जन में जो अ है उसका भी उपधा को गम हन जन इस सूत्र के द्वारा लोप हो गया। तो अ ज न अत ऐसी स्थिति में ज और न के संयोग हो जाने पर ज्ञ बना तो अज्ञत ये रूप सिद्ध हुआ। लोक में अजनिष्ठ ये बनता है। नता अगृभणन अजनिष्ठ ही स ऐसा विवासा अनुवृत्तिर नेह विवासा अनुवृत्ति होने के कारण इस सूत्र में मंत्र से घस वर अणस इस सूत्र में विवासा की अनुवृत्ति आती है, इसलिए लोक के तरह भी रूप हो जाएगा जो अजनिष्ठ ऐसा यहाँ पर दिया है रूप। तो ये जितने भी उदाहरण है जैसे अक्षण है, माव है और आव है और उसके बाद आधक है और आपरा है, परावर्ग है और अक्रन है, अनुगमन है और अज्ञत है, ये सब यहाँ उदाहरण इसलिए दिया गया चिली का लोप का उदाहरण है। तो जो धातु है उससे चिली का लोप हो जाता है। उसके बाद कहीं पर अटागम होता है तो कहीं अट मांग के योग इत्यादि होने पर अटागम का निषेध भी करता है और कहीं कहीं ये बहुलम छंदस्य मांग योगेपि एक सूत्र है उससे अटागम का निषेध भी कर देता है। जैसे प्रणंग यहाँ पर इससे निषेध किया था अट का। और कहीं कहीं आड भी हो जाता है छंदस्यपि दृश्यते इस सूत्र के द्वारा। तो इसमें वैदिक प्रक्रिया में यही ध्यान रखना है कि जहाँ आठ होने वाला होगा वहाँ आठ कहीं नहीं भी होता है, कहीं आठ होने वाला हो अट होने वाला होगा तो वहाँ आठ हो जाएगा और कहीं अट होने वाला होगा तो अट नहीं होगा। और ये सब सूत्र ही उस समय जहाँ रूप जैसा है उसके अनुसार उसकी सिद्धि होती है। तो इसका इस सूत्र का अच्छे से अभ्यास करेंगे, इसके प्रत्येक उदाहरण का और कौन कौन से धातु हैं और धातु के बाद कैसी रूप सिद्धि हुई है उसको भी अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे और इसके अनुवर्तन करेंगे इसका।